रही है। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल एजेंजली ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मतलब मैं भी नहा वहा ली हूँ और पूजा भी मैंने कर लिया है। और आज है शुक्रवार, तो शुक्रवार के दिन मैं थोड़ा सा हल्दी यहाँ पे लगा के तब बिंदी लगाती हूँ और हाथों में भी हल्दी लगाती हूँ। शुभ होता है आज के दिन हल्दी का प्रयोग करना। तो बस पूजा पाठ कर ली हूँ मैं और बॉडी लोशन लेके बैठी हुई हूँ लगाने के लिए, क्योंकि इसमें सर्दियों का टाइम चल रहा है। और अगर आप लोग मतलब नहाने के बाद बॉडी लोशन वगैरह या कोई भी लोशन नहीं लगाते हैं तो स्किन मतलब फटने लगती है। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग भी इकट्ठा हो गया है काफ़ी, तो मैं डाल दूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने जो ब्लॉग डाला था उसके बाद का मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ। मैं अभी तो हूँ प्रयागराज, लेकिन कुछ बीते दिनों में हम लोग कहाँ कहाँ गए थे, हम लोग की लाइफ में क्या क्या हुआ था, सब मैं शेयर करना चाह रही थी आप लोगों से, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि एक महीने से हम लोग बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी कर ले, कारण भी यहाँ जा रहे, कभी वहाँ जा रहे, कभी यहाँ जा रहे, कभी वहाँ जा रहे, बस यही लगा था। तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मतलब वीडियो शूट तो मैं कर लेती थी, बट एडिट करने में, थंबनेल वगैरह बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं नहीं कर पा रही थी। तो आज फ्री थी, आज तबीयत भी थोड़ा बेटर लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि नहीं डाल दूँ। और इन बीते दिनों में कुछ खुशियों भरा भी माहौल था और कुछ सैडनेस वाला भी था। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया ही था कि मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा दवा हुआ, उनका शुगर के पेशेंट थे और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी था उनको। 1 महीने तो वो दवा पे ही चले थे, उसके बाद उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो वो अब हमारे बीच में नहीं है गाइस, तो बहुत दुख का विषय है। तो बस वही था, तो उनकी जो है 13वीं थी, तो वहाँ मैं गई थी गाँव में अपने ददीहाल में। तो बुरा तो बहुत लगता है जब हम लोग के साथ, क्या मैं बताऊँ, उसका कोई शब्द नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। जो आया है धरती पे सबको जाना है, आपको, हमको, सबको जाना है। लेकिन बुरा बहुत लगता है जब अपने हमसे दूर होते हैं, तो बहुत कष्ट भी हुआ, बट क्या कर सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा कष्ट था, वो खुद मतलब कह रहे थे कि अब भगवान मुझे अपने पास बुला लें तो ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दवा चली है। जब इसकी मतलब एक एज के बाद दवा इंजेक्शन वगैरह चलता है तो शरीर वैसे भी काम नहीं करता है, मतलब कोई भी दवा इफेक्ट नहीं कर रहा था उनको, और पूरा उनका सेवा किया गया। ऐसा नहीं था कि मतलब थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं हुई थी उनके साथ, बट क्या कर सकते हैं, जो लेख था वो होगा ही। तो वो हमारे बीच नहीं है इस टाइम। और उनकी 13वीं बहुत ही धूमधाम से उनकी विदाई भी हुई थी, 13वीं भी हुई थी। मैं 13वीं में गई थी और उसके बाद मैं वहाँ से मायके आई। और मतलब मायका ससुराल यहाँ वहाँ, मतलब बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया, तो मैं क्या ही शेयर करती। और उसके बाद मेरे घर में एक छोटी सी नन्ही सी परी आई है। जी हाँ, मतलब मेरे छोटे वाले भाई को बेटी हुई है। ये खुशखबरी भी है। मतलब कहा जाता है ना कि कोई सदस्य जाता है तो वो किसी न किसी रूप में फिर लौट के आ जाता है। तुम्हारे दादाजी गए तो, लेकिन वो एक छोटी सी नन्ही सी परी के रूप में फिर वापस हमारे घर में ही आए हैं। तो बस ये सब मुझे शेयर करना था। मैं कहाँ कहाँ गई, क्या क्या किया मैंने और क्या क्या हुआ, सब कुछ मैं शेयर करूँगी इसी ब्लॉग में। आप लोग बने रहिएगा और ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो खूब ढेर सारा लाइक करिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। अब मैं ब्लॉग में आगे बढ़ती हूँ और दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ गए, सब कुछ शेयर करूँगी, बने रहिएगा। हाँ तो गाइस, अब हम लोग चलती हैं अपने मंजिल की तरफ और आज पूरे दिन स्ट्रगल करना है, क्योंकि इसके पहले मैंने किट्टू का जो स्कूल का एनुअल फंक्शन हुआ था वो भी मैंने अटेंड किया था। उसका वीडियो मैंने इसके पिछले वाले ब्लॉग में डाला हुआ था, तो उसी दिन का है वो। तो किट्टू का जो है फंक्शन 5 बजे ख़त्म ही हुआ था और उसके बाद 5 बजे से हम लोग चल दिए थे जौनपुर की तरफ। और यहाँ पे देखिए हम लोग हॉस्पिटल में आ गए हैं, रात के 10 बज चुके हैं। और इसी हॉस्पिटल में किट्टू भी पैदा हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा जाके, मतलब याद आ जाता है जब हम लोग यहाँ जाते हैं। और हम लोग चल रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर और देखते हैं कौन सा उनका रूम है जहाँ हमारी भाभी एडमिट हैं। और छोटी सी नन्ही सी परी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग भी और किट्टू भी। हेलो गाइस, तो मेरी बहन आई है और मैं आपको अपनी बहन को भी नहीं दिखाऊंगी, पहले मैं आपको मामी को दिखाती हूँ। सरप्राइज करके ना, ये मामी, और यहाँ पे मम्मी बैठी है, वहाँ पे पापा बैठे हैं और यहाँ पे दादी अम्मा, हाँ दादी अम्मा बैठी हैं। और ये मौसी बैठी है। और अभी मैं बेबी को दिखाती हूँ। 1 2 3। मेरी बेबी को ना, मेरे बहन को नजर मत लगाइएगा, बहुत प्यारी है। हाय बोलो, हाय बोलो। ला प्यारी है ननद, अरे बहन तहार तनी खिला।
तो आप लोग देखें ना मेरी नन्ही सी परी कितनी क्यूट सी है। तो बस किसी की नज़र ना लगे, ये बहुत आगे बढ़े और बहुत स्वस्थ रहे, बस यही आशीर्वाद के साथ हम लोग इस ब्लॉग को आगे ले जाते हैं। और किट्टू देख रहे हैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं छोटे बच्चों को देख के, और ये कितना क्यूट मतलब नज़र ना लगे, मेरी ही नज़र लग जा रही बार बार इसको, तो इतना अच्छा लगता है देख के। और हम लोग बहुत देर तक यहाँ इसको खिलाते हैं, जाने का मन ही नहीं करता घर, बट क्या करें जाना पड़ेगा। हाँ तो गाइज हॉस्पिटल से हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, रूम के लिए, और रात भर हम लोग अब रूम पे रहेंगे। और बेबी को देख के इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ, आने का मन नहीं करता उसको छोड़ के ना। कि मैं आपको पता है फ्रेंड्स मैंने उसका नाम क्या रखा? मिश्री। और वो कितनी क्यूट थी ना, आपको पता मैं भी बचपन में इतनी क्यूट थी। और हम लोग जा रहे हैं अब घर, और घर कौन मिलेगा? लड्डू। और लड्डू को ना मैं, बड़ी भाभी भी आई हुई लड्डू है, को मैं ये दिखाऊंगी। कैटी। चलते हैं घर, फिर मिलते हैं। हाँ तो गाइज हम लोग आ गए हैं आधे रास्ते में, हम लोग जा रहे हैं अपने गांव ददिहाल। और वहाँ पे आज मतलब मेरे दादाजी का 13वीं है, और मेरे चाचा जी सुंदरकांड बैठाने वाले हैं। तो आज जल्दी जल्दी हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि रामायण हम लोग के पास है। और बस हम लोग मात्र 1 घंटा तो भी लगेगा, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। और अभी सुबह का टाइम है, 7 बज रहा है, तो टाइम से पहुँच जाएंगे और सुंदरकांड भी हो जाएगा। और बस यहाँ पे हम लोग रुके थोड़ा सा कुल्हड़ वाला चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम था, सुबह कुछ खा पी के हम लोग निकले नहीं थे। 5 बजे ही निकले थे हम लोग सुबह में, एकदम भोर में। तो ये हुआ कि एक जगह रुक के थोड़ा चाय वाय पी लिया जाए। किट्टू को सुबह सुबह कप केक मिल गया, ये आराम से खा रही है चूहा की तरह। हाँ तो गाइस हम लोग मिर्ज़ापुर के बरकछा जंगल में आ चुके हैं। अगर आप लोग यहाँ के होंगे तो ज़रूर जानते होंगे। ये जंगल को देख के मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि मैं मिर्ज़ापुर में हूँ, जैसे शिमला और मनाली में आ गई हूँ। ऐसा ज़्यादा व्यू इतना सुंदर लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। ठंडी का टाइम भी था, तो हल्का हल्का धुंध था, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और बहुत शांत। मतलब मुझे यहाँ लगता है इस वाले एरिया से हम लोग जब भी गुजरते हैं, घर जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक बेला भवानी का मंदिर भी है, तो वहाँ मैं ज़रूर रुकती हूँ, उनका दर्शन करके ही आगे बढ़ती हूँ। चाहे मैं घर की तरफ से आऊँ या फिर यहाँ से इधर से जाऊँ, मैं ज़रूर दर्शन करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जंगलों में आपको मतलब बंदर वगैरह भी मिल जाएंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं घर पे, और घर पे आते ही यहाँ पे हवन स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद नहा धो के मैं भी फ्रेश होके आ गई हवन करने, क्योंकि मैंने सोचा कि लास्ट हवन मैं भी कर लूँ, क्योंकि उसके पहले मैं नहीं आ सकी थी और मेरी भी तबीयत सही नहीं रहती, तो मैं ज़्यादा अप डाउन नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ये लास्ट हवन था, तो मुझे आना ही था किसी तरह से। तो मैंने हवन किया और दादाजी को याद किया, और जो भी भूल चूक है उससे माफ़ी भी मांगा। हमारे घर में जो है अपना वो कृपा बनाए रखें, अपनी वो जहाँ भी रहे उनकी आत्मा को शांति मिले, बस यही दुआ के साथ हम लोग हवन कर रहे हैं। यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ भी होना है, तो सबसे पहले हम लोग हवन करेंगे उनकी आत्मा की शांति के लिए। और यहाँ पे देखिए पूरी फैमिली, हमारी चाची, चाचा जी, दादाजी हैं, मतलब छोटे दादा और दादी हैं, और मेरे मम्मी पापा हैं, हम हैं। तो ये है हमारे दादाजी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है तो घर में हमेशा खुशियाँ बरकरार रहती हैं। तो देवी देवताओं की पूजा से पहले हमारे घर के जो भी वो हैं बुजुर्ग लोग हैं, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे देखिए सुंदरकांड भी बैठ चुका है, तो मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ, शुरुआत मतलब पूजा करके। और उसके बाद सुंदरकांड का कुछ अध्याय मैं भी पढ़ूंगी। मतलब उस तरीके से मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ जैसे उन लोग पढ़ते हैं, ट्रेंड हो गए हैं वो सब, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैंने भी योगदान दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुंदरकांड का पाठ करना। मैं अपने घर पर भी रहती हूँ, तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करती हूँ, या नहीं कर सकती तो चला के छोड़ देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है और घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर भी थोड़ा बहुत पढ़ा, उसके बाद मैं चली जाती हूँ, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो वेट कर रहे हैं कि पढ़ के उठे तो हम भी पढ़ें। और यहाँ पे गांव में शाम टाइम में जो है कि खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13वीं में भोजन भी कराया जाता है गांव वालों को, और अपने जो भी रिलेशन के लोग हैं। तो यहाँ पे इनका प्रतिमा रख दिया गया है, यहीं पे लोग माल्यार्पण मतलब जो भी फूल वगैरह डाल रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। उसके बाद इनका प्रसाद ग्रहण करके ही यहाँ से लोग जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने भी इनके चरणों में फ्लावर डाला और आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम लोग भी चलेंगे प्रसाद लेने। प्रसाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और जो है खा रहे हैं। और खाने में बहुत सी वैरायटी थी, मशरूम था और मिक्स वेज था, सब जो भी था यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ। उसके बाद हम लोग रात में ही घर निकल जाते हैं, क्योंकि तबीयत मेरी डाउन हो गई थी। और यहाँ आने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे खेत के, ससुराल के खेत का ये मौसमी है। ये कुछ देर के लिए घर भी चले गए तो ले आए थे वहाँ। तो गाइज ये था मेरा ब्लॉग, जो मैंने दिखाया आपको कि मैं कहाँ गई, ददिहाल गई, वहाँ पे क्या क्या हुआ था, फिर मायके गई, वहाँ क्या क्या हुआ था, और मेरी नन्ही सी परी आप लोग को कैसी लगी बताइएगा आप लोग कमेंट करके। मैं जाऊँगी फिर अच्छे से शेयर करूँगी। अभी तो मैं सिर्फ 1 रात के लिए वहाँ गई थी, क्योंकि मुझे जल्दी से जाना था ददिहाल, वहाँ पर जाना था। मैं बीच में जब किट्टू की छुट्टियाँ हो जाएंगी ठंडी का, तो मैं जाऊँगी, तो अच्छे से आपको अपने परी को दिखाऊँगी। तो बस आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो खूब ढेर सारा लाइक करिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। ऐसे
वीडियो के लिए। अगर आप लोग न्यू है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक अंजलि सिंह को दीजिए विदा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।